अब ईयर 1923 सन 1923 में ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया होता है पंजाब के अंदर, वहाँ पे ये मुस्लिम अमेंडमेंट एक्ट 1923 लेकर आते हैं। अब वहाँ पर जितनी सीट्स उन लोगों के लिए थी, इस एक्ट के आने के बाद उनको और ज़्यादा सीट्स दे दी जाती है। तो इस बात पर क्या होता है कि हिंदू कम्युनिटी जो है थोड़ा सा भड़क जाती है कि इन लोगों के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी सीट रिजर्व है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया जा रहा है। अमेंडमेंट एक्ट 1923 में भी हम लोगों के लिए सीट कम कर दी गई। अब इसमें हिंदू महासभा का कहना यह था कि जो हिंदू कम्युनिटी है, इन लोगों को भी रिलीजन के नाम पर ज़्यादा सीट्स दो। अब वीर सावरकर जी जो उस टाइम पर सेलुलर जेल के अंदर बंद थे, सेम टाइम पर वो एक बुक लिख देते हैं, वो इज हिंदुत्व, जिसके अंदर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। अब होता क्या है कि सेम टाइम पर अंग्रेज लोग उस बुक को वहीं के वहीं बैन कर देते हैं, और उसी समय आर्य समाज ने यूपी और पंजाब के अंदर एक शुद्धि कैंपेन शुरू कर दिया था। अब इस कैंपेन का इतना इम्पैक्ट पड़ा कि धीरे धीरे हिंदू कम्युनिटी ने आरएसएस का सीधे फॉर्मेशन ही कर दिया, और इसी सिचुएशन को लेके हिंदू और मुस्लिम्स में उन दिनों टेंशन दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी, और ये जो टेंशन्स थी ये ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। जैसे ही ये लोग एक साथ होने की सोचते थे या शुरू करते थे साथ में, ये किसी भी एक कम्युनिटी को पकड़ के उनको कुछ बेनिफिट्स देना शुरू कर देते थे। अब ये ईयर जो है 1925, ये कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, क्योंकि वो एक यूनाइटेड सेकुलर भारत के लिए मुस्लिम्स को अपने साथ जोड़ रही थी, और साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिंदू महासभा और आरएसएस भी उसके साथ आकर खड़ी हो रही थी, जो कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर हिंदू पॉपुलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे। क्योंकि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी थी, ये टैग तो ऑलरेडी उसके ऊपर था, तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी इन मुस्लिम्स के लिए कुछ भी करती थी तो आरएसएस और जो हिंदू महासभा थी ये लोग बुरा मान के बैठ जाते थे। कुल मिला के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फंसी हुई थी, और इस चीज़ का जो पूरा फायदा था वो मुस्लिम लीग को हुआ। उसने इंडिया के अंदर जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी, जितनी भी पॉपुलेशन थी, उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर खींचा। अब देखिए, चाहे हिंदू महासभा हो या आरएसएस होगी, इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया। वो प्रेशर ऐसा था कि ईयर 1925 यानी कि 1925 में बंगाल और पंजाब के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स उतारे गए वो सारे के सारे हिंदू कैंडिडेट। अब फिर से वही हुआ, जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो कांग्रेस पार्टी से फिर नाराज़ हो जाती है। अब ये सब चीज़ें देखते हुए ऐसा टाइम आ चुका था कि मुस्लिम लीग को जो है मुस्लिम पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा था। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग जो है वो चलती है अपने अगले कदम की ओर। अब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने अपने इलाहाबाद सेशन में ऐसा कहा कि अब ज़्यादा ऐसा नहीं चलेगा, हमको हमारा हक दो। अब ये क्या कहता है, ये जो पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन, जिसको आज के डेट में खैबर पख्तून भी कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी को मिलाकर एक सेपरेट स्टेट बना दो। और ऐसे ही करके मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी। ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ सेपरेट स्टेट की डिमांड करी है, सेपरेट कंट्री की नहीं। सेपरेट कंट्री की भी करेंगे, ये आपको मैं आगे बताऊँगा।